हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हर एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का पेपर दो, रेलवे का पेपर दो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम दो, हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो सुनने के बाद आपको ये वीडियो 2-3 बार दोबारा दोबारा भी सुननी है, क्योंकि ट्रिक का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप रिवाइज करोगे, जितनी ज़्यादा जीके आप रिवाइज करोगे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अब तक जीके के मैंने आपको कम से कम 2 से 2,500 क्वेश्चन करा रखे हैं। और उनमें मैंने आपको बताया था कि जीके जो है वो रिवीजन मांगती है, ट्रिक में मत उलझिए। इतनी लंबी लंबी ट्रिक्स का कोई बेनिफिट नहीं है। जहाँ ट्रिक लगती है वहाँ पे मैंने ट्रिक लगवाई है, लेकिन सारा कुछ ट्रिक के बेस के ऊपर याद नहीं हो सकता। तो दोबारा दोबारा रिवीजन करिए, आपको ऑटोमेटिक सारी की सारी जो ये डेट्स है ये याद हो जाएगी। और जो ये टॉपिक है इसका नाम है इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध। जितने इंपॉर्टेंट युद्ध है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो बाकी के जो पेंडिंग युद्ध है वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को करवा दूंगी। तो सबसे पहला जो हमारा युद्ध है वो है हाई डेस्पिन का युद्ध। हाई डेस्पिन का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व। आपको ध्यान रखना है, एक होता है हमारे पास एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी, और एक होता है ईसा पूर्व जिसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम होता है उसको बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, और उनके जन्म के बाद का जो टाइम होता है उनको बोला जाता है एनो डोमिनी या फिर ईस्वी बोला जाता है। तो हाई डेस्पिन का जो युद्ध हुआ था ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ईस्वी में नहीं हुआ, ईसा पूर्व में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखने हैं। हाई डेस्पिन का युद्ध कई बार पेपर में आया है, एसएससी एमटीएस के अंदर भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हाई डेस्पिन का युद्ध कब हुआ था ये याद रखना है। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उसका नाम क्या था? तो हाई डेस्पिन का युद्ध था। और इस युद्ध में विनर कौन था? तो इस युद्ध में विनर था सिकंदर। आ गया समझ में? तो पहले युद्ध से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट जो युद्ध है वो है हमारा कलिंग का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा ये युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, यानी 261 बीसी या बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, यानी एक तरफ कलिंग और दूसरी तरफ अशोक था। तो इस युद्ध को जाना जाता है कलिंग के युद्ध के नाम से। आगे समझ में? और इसी युद्ध के टाइम पर एक चीनी यात्री जिसका नाम क्या था? उपगुप्त। सबको पता होगा अशोक ने किस युद्ध के बाद अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए? तो वो युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। और क्यों त्याग दिए? एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम क्या था? उपगुप्त। उपगुप्त भारत में बौद्ध धर्म के बारे में सर्च करने के लिए आ रहे थे, और वो गलती से कौन से मैदान में प्रवेश कर गए? जहां पर कलिंग का युद्ध हो रहा था वहां पे वो उन्होंने एंटर किया, तो देखा कि हर तरफ लोग मरे पड़े हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पे खून था। और लोग जो इतने ज़्यादा मरे हुए थे कि वो चारों तरफ लोगों का ही दलदल था, जो मरे हुए लोग थे उन्हीं का दलदल था। तो उन्होंने अशोक से पूछा कि आपके जीवन का एक ही ऑब्जेक्टिव है क्या? लोगों को मारना। तो ये जो बात होती है, कहते हैं ना कोई ऐसी बात होती है जो हमारी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। तो ये एक ऐसी बात थी जिसने अशोक की पूरी लाइफ चेंज कर दी, और अशोक ने डिसाइड किया बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए, और उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, किस युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तन हुआ? तो वो कलिंग का युद्ध है। किसके विचारों से? उपगुप्त के विचारों से। उपगुप्त कैसा यात्री था? चीनी यात्री था। किस धर्म के बारे में उन्होंने अशोक को बताया? तो बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने अशोक को बताया। कलिंग का युद्ध हुआ कब था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा यहाँ पे, अगला जो युद्ध है, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर, यानी भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो वो हुआ था 712 ईस्वी के अंदर। ये ईस्वी है, एडी एनो डोमिनी बोलते हैं इसको। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच। और इस युद्ध में विनर कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम इस युद्ध में विनर थे। पहले जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए थे हमारे भारत पर, उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव यही था, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो सबका ऑब्जेक्टिव यही था, यहाँ से संपत्ति लूटकर अपने वहां लेके जाना। मोहम्मद बिन कासिम, यानी अगर क्वेश्चन आए कि अरब सत्ता जो है, अरब सत्ता की स्थापना या अरब सत्ता भारत में कब आई थी? तो वो भी 712 ईस्वी में आई थी। एक आक्रमण 711 ईस्वी में भी हुआ था भारत पे, लेकिन वो सफल नहीं था, वो असफल था, इसलिए उसका जिक्र कम किया जाता है। और भारत पे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो विनर रहा था, और भारत से बहुत सारी संपत्ति लूट कर लेकर गया था। आगे समझ में?
मुस्लिम जो बाद में आएंगे उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो भारत पे शासन करना होगा, लेकिन पहले जितने भी आए थे उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव यही था, भारत से ज्यादा जो संपत्ति है वो लूट के लेके जाना। अगले तीनों युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जाना जाता है तराइन के युद्ध या तराइन की लड़ाई के नाम से। तराइन को तरावड़ी भी बोलते हैं। जो हरियाणा के स्टूडेंट है, जो हरियाणा जी के पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है ये तरावड़ी का युद्ध या तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये एक जगह का नाम है। जगह जो है ये कहाँ पर है, हरियाणा का एक जिला है करनाल। करनाल के अंदर जगह है जिसको तराइन या तरावड़ी बोलते हैं। और तराइन के कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। कई कई बुक्स में आपको 2 मिलेंगे और कहीं कहीं 3 मिलेंगे। एक्चुअल में तराइन की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। एक पहला जो युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, दूसरा 1192 में और तीसरा हुआ था 1215 ईस्वी में। 1191 में जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी तराइन की पहली लड़ाई। आ गया समझ में। मोहम्मद जो गोरी ने एक बार पहले भी भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहा था। उसके बाद उन्होंने, अब जो उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव यही था, मोहम्मद गोरी ने, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, सोमनाथ के मंदिर पे अटैक किया था गजनवी ने। उनकी स्टोरियां मोहम्मद गोरी ने सुन रखी थी और उनको ये लगा कि भारत पे आक्रमण करना और भारत से संपत्ति लूटना बहुत आसान है। तो मोहम्मद गोरी ने 1191 से कुछ साल पहले भी भारत के ऊपर अटैक किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था क्योंकि ये बिना किसी तैयारी के आया था। उसके बाद इसने काफ़ी टाइम तक तैयारी करी और 1191 में इसने फिर से आक्रमण किया। और उस टाइम पे भारत की गद्दी किसके हाथ में थी, पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था। और पृथ्वीराज चौहान ने, क्योंकि अगर वो उसको दिल्ली में रोकते तो दिल्ली के अंदर खुला एरिया बहुत ज़्यादा था जहाँ पे मोहम्मद गोरी के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते, इसलिए पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उन्होंने उसको कहाँ पे रोका, तराइन में रोका, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल थे और पृथ्वीराज चौहान को उस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच वहां पे युद्ध हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इतने टाइम तक तैयारी करने के बाद इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी हार गया और दोबारा से कौन जीत गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था इस युद्ध में। जैसे कि पहले भी मोहम्मद गौरी को एक बार हरा दिया गया था, भीमसेन द्वितीय ने हराया था, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर के ऊपर मोहम्मद गौरी के जो पूर्वज वगैरह थे जिनकी स्टोरियां उसने सुन रखी थी, उन्होंने अटैक किया था। तो भीमसेन जो द्वितीय था वो बदला लेने के लिए तैयार बैठा था और मोहम्मद गौरी को उसने हरा दिया था। तो 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान का साथ पृथ्वीराज चौहान के नाना जी ने, राजा जयचंद ने और हांसी से जो गोविंद राय थे, बहुत सारे, अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, सबने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विनर रहे थे। उसके बाद जो है, आप बोलते हैं ना कि अपने ही घर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे घर की तबाही का जो है वो मेन कारण बनते हैं, वही भारत का दुर्भाग्य स्टार्ट होता है यहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान 1192 के अंदर दोबारा से युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इस युद्ध के अंदर विनर कौन था, मोहम्मद गौरी विनर था इस युद्ध में। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के विनर होने का कारण क्या था, तराइन के पहले युद्ध के अंदर राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था और राजा जयचंद की जो बेटी थी उसके साथ पृथ्वीराज चौहान ने मैरिज कर ली थी। और जो राजा जयचंद को जो थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी और ना ही पृथ्वीराज चौहान के जो नाना जी थे उनको ये वाला जो रिश्ता था वो पसंद था, जिसके कारण जो राजा जयचंद थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ छोड़ दिया और उनसे बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया और मोहम्मद गौरी को इन्वाइट किया और पृथ्वीराज चौहान की सारी स्ट्रेटेजी बता दी। और पृथ्वीराज चौहान की सारी स्ट्रेटेजी बताने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1192 पर पृथ्वीराज चौहान पे दोबारा अटैक किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी हिम्मत से ये युद्ध लड़ा, लेकिन इस युद्ध के अंदर वो विनर नहीं थे। विनर कौन बना, मोहम्मद गौरी इस युद्ध के अंदर विनर बना था। आगे समझ में। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में। पहले युद्ध में राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। क्यों साथ दिया था वो मैंने आपको बता दिया। आ गया समझ में। उसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था 1215 ईस्वी में, इल्तुतमिश और यल्दोला क्वार्सा के बीच हुआ था और इस युद्ध में विनर कौन था, इल्तुतमिश इसमें विनर था। आ गया समझ में। अब जो अगर किसी को चीट करेगा तो उसको उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। जिसको मोहम्मद गौरी को बुलाया था जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए, उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है। आ गया समझ में।
तो तराइन के सारे युद्ध याद रखने हैं। अब इनमें ट्रिक का कोई बेनिफिट नहीं है, इतिहास एक स्टोरी है, स्टोरी की तरह इसको याद करिए कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में, तीसरा 1215 में। पहला और दूसरा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, एक में गौरी जीता और एक में पृथ्वीराज चौहान जीता। और 1215 में इल्तुतमिश और क्वारचा के बीच हुआ था। आगे समझ में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। उसके बाद इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट है पानीपत के तीनों युद्ध। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा का एक जिला है करनाल। हरियाणा में ही महाभारत हुई थी, हरियाणा में ही पानीपत के युद्ध हुए थे, हरियाणा में ही करनाल के युद्ध हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट जितनी चीजें हैं लगभग लगभग सारी हमारे हरियाणा में ही हुई थी। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी ने भारत के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था, जिसके कारण बाबर को बुलाया गया था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 के अंदर। बाबर के पास तोपची हुआ करते थे और उसका यूज करके बाबर ने इब्राहिम लोदी की एक जो बहुत बड़ी सेना थी उसको हरा दिया। और जो बाबर को हमने मदद के लिए बुलाया था उसी बाबर ने दिल्ली की गद्दी के ऊपर कब्जा कर लिया। तो बाबर इस युद्ध में विनर रहा था, ये आपको याद रखना है। और जो हरियाणा के बच्चे हैं, जो हरियाणा जी के पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है पानीपत के पहले युद्ध की पूरी स्टोरी। ओके, तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है किसके बीच हुआ था और इसमें जीता कौन था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा अगर पूछे तो कहाँ पर है, तो पानीपत में है। और बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो बाबर जो आया था वो अफगानिस्तान के काबुल से आया था, अफगानिस्तान के काबुल से आया था। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल के अंदर है। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। 1556 में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच। आगे समझ में। हेमू जो है इसका रियल नाम हेमचंद्र था, जो हमारे रेवाड़ी का निवासी था, हरियाणा में जो रेवाड़ी है उसका निवासी था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था इस युद्ध में विनर कौन था, अकबर था। अकबर ने ये युद्ध लड़ा नहीं था क्योंकि अकबर का जन्म 1542 के अंदर हुआ था, अमरकोट के अंदर हुआ था। इस युद्ध में अकबर जो है वो एक मतलब कितने साल का हो गया इस युद्ध में, अकबर सिर्फ 14 साल का था। तो अकबर तो युद्ध लड़ ही नहीं सकता। अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा था बैरम खान ने, लेकिन अकबर जो है उसका राज तिलक हो चुका था क्योंकि बाबर के बेटे का नाम क्या था, हुमायूं, और हुमायूं के बेटे का नाम क्या था, अकबर। तो अकबर का राज तिलक हो चुका था। अकबर की तरफ से युद्ध कोई भी लड़े, नाम तो राजा का ही चलेगा। तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध और इस युद्ध में विनर कौन था, तो वो अकबर था। आगे समझ में। अब मैंने आपको पहले करा रखा है अकबर का मकबरा कहाँ पे है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे। ओके, नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच और इस युद्ध में विनर कौन था, तो इस युद्ध में विनर था अहमद शाह अब्दाली। और मराठों की तरफ से ये युद्ध लड़ा किसने था, तो ये युद्ध लड़ा था सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ ने मराठों की तरफ से ये युद्ध लड़ा था। आगे समझ में। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761। पहले युद्ध में बाबर विनर था, दूसरे में अकबर और तीसरे के अंदर कौन विनर था, अहमद शाह अब्दाली। और जो बाबर था वो अकबर का दादा था। ठीक है, पेपर के अंदर आया था। अभी जो HSSC क्लर्क का पेपर हुआ था 22 तारीख को इवनिंग के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर जो है, अकबर का बाबर से क्या रिलेशन था, यानी बाबर जो था वो अकबर का दादा था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा, बाबर ने भारत के अंदर 4 युद्ध लड़े थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रही हूँ, ट्रिक भी बता दूंगी यहाँ पे। आपने अगर सुन रखी है तो अच्छी बात है, नहीं सुन रखी तो यहाँ से याद कर सकते हो। बाबर की भारत में एंट्री होती है पानीपत के युद्ध के साथ। तो सबसे पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध, दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध और चौथा था घाघरा का युद्ध। अब इसकी ट्रिक होती है यहाँ पे, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया और मर गया बाबर। पानी पिया से पानीपत का युद्ध, खाना खाया से खानवा का युद्ध, चंदा देखा से चंदेरी का युद्ध, घर गया से घाघरा का युद्ध और मर गया से बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था 1526 में। लगातार हुए ये थे ये 1526 में, 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। ठीक है, और बाबर मर कब गया था, 1530 के अंदर। याद रखना है 1526, 23, 28, 29 और 30। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध और बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। और बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में। पानीपत का पहला युद्ध मैंने आपको बता ही दिया। सभी के सभी जो चारों युद्ध हुए थे इसके अंदर विनर कौन था, बाबर ही था। किस किस के बीच हुए थे वो मैं अभी आपको बता देती हूँ।
पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर विनर था। दूसरा युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, इसमें भी बाबर विनर था। बाबर और मेदिनी रोई के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध, इसमें भी बाबर विनर था। और घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच, इसमें भी बाबर विनर था। आ गया समझ में? तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट युद्ध है, कई बार पेपर में आए हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था, डेट भी याद रखनी है, लगातार हुए थे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा चौसा का युद्ध, ये भी पेपर में आता है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। बाबर का बेटा हुमायूं और अकबर के पिता हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था और इसमें विनर कौन था? शेर शाह सूरी था। आ गया समझ में? नेक्स्ट है हमारा जो युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध, इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के अंदर। अंग्रेजों और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और इस युद्ध में विनर कौन रहे थे? अंग्रेज इस युद्ध में विनर रहे थे। आ गया समझ में? उसके बाद है हमारा करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में। करनाल के युद्ध का मेन कारण था भारत में जो मुगल वंश चल रहा था उसके अंदर एक राजा आता है, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद काफ़ी सारे राजाओं के बाद एक राजा आता है मोहम्मद शाह रंगीला। अब हर राजा पावरफुल तो नहीं हो सकता, मोहम्मद शाह रंगीला के पास एक वर्ल्ड फेमस चीज़ थी जिसको बोलते हैं कोहिनूर। जब नादिर शाह जो था वो ईरान से आया था, इसको ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है, वैसे ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोला जाता है। जब नादिर शाह को पता चला भारत में एक राजा है जिसके पास कोहिनूर है, तो वो इसे लूटने के लिए आया। तो उस युद्ध को जाना जाता है करनाल के युद्ध के नाम से। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था और इस युद्ध में विनर कौन था? नादिर शाह, और वो कोहिनूर लेके चला जाता है। आगे समझ में? नेक्स्ट है हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 के अंदर। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ एक था सुजाउद्दौला, दूसरा था मीर कासिम और तीसरा था शाह आलम। इन तीनों की जो थी जॉइंट सेना थी और एक तरफ अंग्रेज थे। फिर भी ये तीनों जो है अंग्रेजों से नहीं जीत पाए और इस युद्ध में कौन विनर हो गए? अंग्रेज विनर हो गए। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। आगे समझ में? तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट युद्ध थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई और जैसा मैंने कराया है वो आप लोगों को पसंद आया और इस पे अच्छे व्यू आए, तो जो इम्पोर्टेंट और युद्ध पेंडिंग है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को करा दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।